तो बच्चों आज हम देखेंगे CVT 2025 का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज सल्फर 2-2 है ना। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों कि जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो S2- को यानी सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके वो किस में चेंज करता है, ठीक है, यानी S2- को किस में चेंज करता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स इन देयर रोल्स, यानी हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को और उसके रोल क्या क्या है वहाँ पे उसको समझना पड़ेगा। तो जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 है, उस एसिडिफाइड बोलने का मतलब क्या है बच्चों, उसमें हमने क्या मिला दिया, उसमें एसिड मिला दिया, ठीक है। K2Cr2 में क्या मिला दिया, हमें एसिड मिला दिया, ठीक है। तो ये जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जिसमें क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग CUT की बात करते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूँ तो इन क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन बनेगा, इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे और उन कॉन्सेप्ट का यूज़ बाकी क्वेश्चंस में भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जो K2Cr2O7 है ये एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और वो रिड्यूस होता है किसमें, Cr3+, मीनिंग क्रोमियम +6 जो है वो किसमें चेंज होता है, हमारा क्रोमियम +3 में हमारा चेंज होता है। अब सल्फाइड के बारे में देख लेते हैं। सल्फाइड 2- जो है क्या क्या आता है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका, ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एंड विल बी ऑक्सीडाइज व्हेन रिएक्टिंग विद द डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे क्या है कि भाई सल्फाइड में हमको पता है कि कितना माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं डाइक्रोमेट आयन के साथ, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, -2 से किस में चल जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चल जाता है सल्फाइड का। तो जो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो सल्फाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है -2 से 0 में, यानी सल्फाइड में कितना चार्ज रहता है, 2- चार्ज रहता है, वो किस में चेंज होगा, सल्फर, जिसमें कितना होगा 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो सकता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे -2 था, उसमें से क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो किस में चेंज होगा, 0 किस में रहता है, एलिमेंटल सल्फर में। तो सल्फाइड किस में चेंज होगा बच्चों, एलिमेंटल सल्फर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। दिस सल्फर ऑफन अपीयर्स एज अ येलो और पेल प्रेसिपिटेट। अब जो सल्फर है वो कैसे पता चल जाएगा कि वो सल्फर में चेंज हो गया, तो वो किस कलर में दिखेगा, हमको येलो या पेल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा। स्टेप 3 में क्या है बच्चों, राइट द हाफ इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करें, हाफ इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं। जो क्रोमेट आयन है बच्चों, हमने देखा कि क्रोमेट आयन का क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा। ये नहीं, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इसमें आप ये समझ सकते हो, ये जो LIC एजेंट है वो खुद का पॉलिसी नहीं बेचता, वो किसको करता है, दूसरे को बेचता है। तो LIC एजेंट किसको करेगा, पॉलिसी बेचेगा दूसरे को। वैसे रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको करेगा, ऑक्सीडाइज दूसरे को, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cr2O7 2- जो है क्रोमेट आयन जो किसमें रिड्यूस हो रहा है, +3 में, है ना, किसमें आया हमारा, +3 में। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्रोमियम के निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, +6 हो जाएगा। तो +6 से किसमें आ जाएगा, हमारा +3 में आया, ठीक है, किसमें आ गया, हमारा +3 में आया, यानी क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड यानी ऑक्सीडेशन सल्फर आयन क्या होगा, S2- 6 में जा रहा है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाफ रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या है बच्चों, स्टेप 4 में कंबाइन द हाफ रिएक्शंस टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करें, यहाँ पे बैलेंस कर दिए। अब जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ आ जाएगा। स्टेप 5 में क्या होगा, कंक्लूजन। सल्फाइड आयन किस में चेंज होगा, हमारा एलिमेंटल सल्फर में चेंज होगा। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर लाइक SO3 2- SO2 SO4 2- आर नॉट फॉर्म, यानी इस रिएक्शन में ये सब हमारा नहीं बनता। सीधा सा मतलब है कि S2- किस में चेंज होगा, हमारा सल्फर में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सल्फर। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन लिगेंड। यानी यहाँ पे क्या है कि आपको लिगेंड का जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। S2- एथाइल डायमीन है, NCS है और CN- है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग लिगेंड एंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, द लिगेंड रेफर्स टू इट्स, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू स्प्लिट द डी ऑर्बिटल एनर्जीज इन अ मेटल कॉम्प्लेक्स विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिगेंड्स चार्ज एंड द एबिलिटी ऑफ टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा सा मतलब बात करूँ, फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या बच्चों, कि हमने देखा था कि जब किसी भी मेटल के डी ऑर्बिटल के पास, ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल के पास क्या आता है, लिगेंड आता है। तो हमको पता है कि बच्चों मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है
और लिगेंड के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब मेटल के डी ऑर्बिटल के पास कोई भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो दोनों में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सेम चार्जेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है बच्चों, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से एनर्जी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखिएगा, रिपल्शन की वजह से एनर्जी हमेशा क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। रिपल्शन से एनर्जी क्या होता है, देखो जब आप अपने दुश्मन को देखते हो तो एनर्जी क्या होता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। लड़ने के लिए एनर्जी क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज होता है। वैसे ही ये भाई इलेक्ट्रॉन इसके खोपड़ी में माइनस चार्ज, इसके ऊपर में भी माइनस चार्ज है, तो सेम चार्जेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। जिससे जो डी ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 3 और 2 में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यानी नीचे क्या आ जाएगा हमारा T2G, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा Eg। आगे हम लोग देखेंगे कैसे स्प्लिट होते हैं, तभी हम लोग देखेंगे कि भाई लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और डी के पास भी, मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल के पास, तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात हो रहा है कि बेटा अगर लिगेंड आ रहा है किसमें, एक्सिस से आ रहा है, तो क्या होगा, एक्सिस का एनर्जी बढ़ेगा। अगर बिटवीन एक्सिस आ रहा है तो बिटवीन एक्सिस का बढ़ेगा। तो अभी बस इतना नहीं जानते, अभी बस इतना ही जानते हैं कि भाई ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, T2G और Eg में हमारा क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग या फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि भाई ये स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा है, यानी 2 ऑर्बिटल के बीच में गैप कितना ज़्यादा रहेगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बच्चों, अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये 2 3 4 5 जो हमारा 5 डी ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिटिंग यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों के बीच में गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, दोनों ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, T2G और Eg के बीच में। तो ये भी हमारा Eg है, ये क्या है हमारा T2G है। अगर लिगेंड वीक है तो स्प्लिट क्या होगा भाई, कम होगा। फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगा। फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, हमारा स्प्लिटिंग, यानी दोनों के बीच में स्प्लिट गैप क्या आएगा, ज़्यादा। सीधा सा मतलब है कि भाई मेरे पास इतना पावर ज़्यादा रहेगा, उतना मेरा गुस्सा आएगा, यानी मैं उतना ज़्यादा क्या कर पाऊंगा, स्प्लिट कर पाऊंगा। मेरे पास ताकत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिट क्या कर पाऊंगा, ज़्यादा कर पाऊंगा। ताकत कम है तो स्प्लिट कम होगा। ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और फील्ड स्ट्रॉन्ग वीक है मतलब स्प्लिटिंग वहाँ पे कम होगा। अब अगर हम लोग देखें कि इन जनरल द ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अभी बच्चे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक सीरीज है लिगेंड का, जिसमें हमने क्या किया, लिगेंड्स को क्या किया, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हमने पुट किया। तो लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ यानी कितना कैपेसिटी उसको क्या करने का, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने का, यानी दोनों डी ऑर्बिटल के बीच में क्या लाने का, गैप लाने का। अगर गैप ज़्यादा आ रहा है मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, गैप कम है मतलब वीक है, तो उसके क्या बोल सकते हो कि वहाँ पे लिगेंड के स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या किया हमने, उसको पुट किया, अरेंज किया है। तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है कि एक सीरीज मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रैंक लिगेंड बाय देयर फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करते हैं, उसको लोग रखते हैं स्ट्रॉन्ग से वीक या वीक से स्ट्रॉन्ग। विद द लिगेंड सच एज CN इज बीइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और S2 इज बीइंग वीक फील्ड लिगेंड। तो जो CN जो है वो क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जो सल्फर है वो क्या आता है, वीक फील्ड। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जो कार्बन डोनर होता है हमेशा क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा हमारा काम करता है। तो रिव्यूइंग देखते हैं, रिव्यू करते हैं हम लोग इसको। तो सल्फाइड आयन जो है, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो याद रखिएगा S2- जो होता है क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड आता है ना। एंड दैट नॉट कॉज सिग्निफिकेंट स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग यानी दोनों के बीच में गैप, T2G और Eg के बीच में गैप क्या आ गया यहाँ पे, कम आएगा, क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इट इज एट लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या होगा, लोअर एंड में होगा, क्योंकि इसका ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर हम लोग बात करें इथाइल एमीन का, इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट इज वीकर देन साइनाइड एंड थायोसाइनाइड। तो ये जो है मॉडरेट बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये वीक है किससे, साइनाइड और थायोसाइनाइड से। इसके बाद क्या देखेंगे, थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड जो है क्या, लिगेंड कैन एक्ट एज इधर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन मोड। तो जो थायोसाइनाइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन मोड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या है, मॉडरेट फील्ड लिगेंड हमारा है। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, साइनाइड आयन। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कार्बन डोनर है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। याद रखिएगा बच्चों, अगर कार्बन डोनर एटम है यानी कार्बन लिगेंड है तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, लार्ज स्प्लिटिंग, यानी डी ऑर्बिटल के बीच में T2G और Eg के बीच में स्पेस क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हमारा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक, तो CN जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसके बाद क्या आएगा, ये इथाइल डाइमीन जो है ये क्या है, वीकर है साइनाइड से बट स्ट्रॉन्गर है क्या, NCS- से। NCS- जो है वो वीकर फील्ड लिगेंड है किससे, EN से, बट स्ट्रॉन्ग है किससे, S2S- से। और S2- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है ना। सभी में से सबसे वीक क्या है हमारा, S2-। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 DCB।